हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट मोबाइल गिम्बल को अनबॉक्सिंग करके फुल्ली रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। ये गिम्बल है दोस्तों DJI Osmo Mobile 6 स्मार्टफोन गिम्बल स्टेबलाइजर। ये एक फ्लैगशिप गिम्बल स्टेबलाइजर है जो मोबाइल के लिए आता है। दोस्तों इसका प्रीवियस नाम था OM5, आप इसको OM6 भी कह सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे अच्छे फीचर्स आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल में रिव्यू करके देखेंगे। लेट्स बिगिन। दोस्तों जब मोबाइल से सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना होता है ना, तब स्मूथ स्टेबल कैमरा मूवमेंट्स को करना पड़ता है, तब भी वीडियो में जान आ जाती है क्योंकि मूवमेंट्स क्रिएट्स इमोशन। आपके वीडियोस में मूवमेंट्स नहीं है तो इमोशंस क्रिएट नहीं होते। आप गिम्बल को यूज़ करके स्मूथ स्टेबल कैमरा मूवमेंट्स को कर सकते हैं और अलग अलग कैमरा मूवमेंट्स को करके क्रिएटिवली आप वीडियोस को शूट कर सकते हैं और आप गिम्बल को यूज़ करके सिनेमैटिक प्रोफेशनल लुकिंग वीडियोस को शूट कर सकते हैं। इसलिए गिम्बल को यूज़ करना पड़ता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आजकल के मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में वीडियो स्टेबलाइजेशन फीचर है, हम गिम्बल के बिना ही हैंड हेल्ड ही स्मूथ स्टेबल वीडियोस को शूट कर सकते हैं, तो फिर एक गिम्बल की क्या ज़रूरत है? देखो दोस्तों, वीडियो स्टेबलाइजेशन में मेनली दो तरह के स्टेबलाइजेशंस होते हैं। नंबर 1 डिजिटल स्टेबलाइजेशन और नंबर 2 गिम्बल स्टेबलाइजेशन। जो स्मार्टफोन में गिम्बल के बिना वीडियो स्टेबलाइजेशन होता है ना, वो डिजिटल स्टेबलाइजेशन होता है, यानी सॉफ्टवेयर से वीडियो स्टेबल होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप गिम्बल के बिना ही स्मूथ स्टेबल वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इससे क्या नुकसान होता है कि ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी कम हो जाती है, वीडियो क्रॉप होती है, वीडियो रिसाइज भी होती है। इसके साथ साथ वीडियो में कुछ अजीब सा वार्पिंग और डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स को भी देखने को मिलता है। ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ कोई भी गिम्बल नहीं रहता, मोबाइल में सॉफ्टवेयर रहता है ना, सॉफ्टवेयर से वीडियो स्टेबल होता है। और डिजिटल स्टेबलाइजेशन से वीडियो सिनेमैटिक भी नहीं लगता और प्रोफेशनल भी नहीं लगता। वही गिम्बल स्टेबलाइजेशन में गिम्बल कैमरा को अच्छी तरह से बैलेंस करता है। गिम्बल में मोटर्स लगी रहती है ना, मोटर्स पैन मूवमेंट्स को और टिल्ट मूवमेंट्स को और रोल मूवमेंट्स को अच्छी तरह से बैलेंस करता है। इससे हमको हाई क्वालिटी में लॉसलेस क्वालिटी में वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं और हम गिम्बल को यूज़ करके अलग अलग क्रिएटिव कैमरा मूवमेंट्स को भी कर सकते हैं। ओवरऑल हम गिम्बल को यूज़ करने से प्रोफेशनल सिनेमैटिक लुकिंग वीडियोस आते हैं। आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ चुका होगा कि गिम्बल को क्यों यूज़ करना चाहिए। यदि आप लॉसलेस क्वालिटी में हाई क्वालिटी में वीडियोस को शूट करना चाहते हैं तो आप गिम्बल से हाई क्वालिटी में सिनेमैटिक लुकिंग प्रोफेशनल वीडियोस को शूट कर सकते हैं। अब हम इस गिम्बल को अनबॉक्सिंग करेंगे। DJI Osmo Mobile 6 के साथ इस तरह से पैकेजिंग के साथ बॉक्स आता है, देखिए। और इस गिम्बल के साथ 1 साल की वारंटी भी मिलती है। चलिए बॉक्स को ओपन करेंगे। ये है मेन OM6 गिम्बल, देखिए कितना कॉम्पैक्ट है। और ये है ग्रिप ट्राइपॉड और ये है मैग्नेटिक फ़ोन क्लैंप। इसको आप फ़ोन को लगा के इस गिम्बल को अटैच करना है। और ये है एंटी स्लिप पैड्स, इससे फ़ोन स्लिप नहीं होता। और ये है USB Type-C का चार्जिंग केबल और इसके साथ कैरी करने के लिए एक स्टोरेज पाउच भी मिलता है। और ये गिम्बल और ग्रिप वगैरह इस पाउच के अंदर भी फिट हो जाते हैं। और लास्टली ये है कुछ डॉक्यूमेंट्स, यूज़र मैनुअल डॉक्यूमेंट और कुछ स्टिकर्स भी आते हैं। दोस्तों गिम्बल को मैं हाथ में पकड़कर महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लगा है। देखिए कितना कॉम्पैक्ट है और इसका बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक का है। इसको जितना हो सकता है ना उतना लाइट वेट रखने की कोशिश की गई है, इसलिए ये प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आता है। ये गिम्बल 2 कलर्स में आता है, ये है स्लेट ग्रे कलर में और एक आता है प्लैटिनम ग्रे के साथ। और इस गिम्बल का वेट 305 ग्राम्स है और ये मैग्नेटिक फ़ोन क्लैंप है ना, इसका 25 ग्राम्स का वेट है।
और ये ग्रिप ट्राइपॉड है ना, इसका 72 ग्राम्स का वेट है। इन तीनों को कुल मिला लिया तो 402 ग्राम्स का टोटल सेटअप होता है। लाइट वेट है दोस्तों, हर कोई यूज कर सकता है, लड़कियां भी इसे यूज कर सकती है, फुल्ली लाइट वेट है। और इस गिम्बल का पे लोड कैपेसिटी है 170 ग्राम से 290 ग्राम्स तक। मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स दोस्तों इसके साथ सपोर्ट होते हैं और इजीली बैलेंस भी होता है। और इस गिम्बल का चार्जिंग टाइम है अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 24 मिनट्स और इसका ऑपरेटिंग टाइम आपको अप्रोक्सीमेटली 6 आवर 24 मिनट्स तक मिलेगा। दोस्तों आज के समय में हाई क्वालिटी में वीडियोस को शूट करना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी अच्छी तरह से हाईली एंगेजिंग तरीके से वीडियोस को एडिट करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने मोबाइल में बेहतरीन तरीके से वीडियोस को एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे रोरिंग फिल्म स्कूल के ऑनलाइन मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करके हर तरह के वीडियोस को बेहतरीन क्वालिटी में एडिट करना सीख सकते हैं। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करिए, या तो आप roaringfilmschool.com को विजिट करके भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इस गिम्बल को सेटअप करेंगे। मैं स्टोरेज पाउच में गिम्बल को डालकर लाया हूँ। देखिए इस तरह ये एक कॉम्पैक्ट गिम्बल है और एक ट्रैवल फ्रेंडली भी एक गिम्बल है। चलिए इसको सेटअप करेंगे। इसको सेटअप करना दोस्तों काफ़ी इजी है। आप रन एंड गन सिचुएशंस में भी जल्दी से असेंबल करके यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़मीन पर ही रख लेता हूँ। देखिए गिम्बल के साथ मेनली 3 आइटम्स है, एक गिम्बल, एक ग्रिप ट्राइपॉड और ये फ़ोन क्लैंप। जैसे आप गिम्बल को इस तरह अनफोल्ड करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। देखिए हाउ इजी इट इज़ एंड फास्ट। और एक ग्रिप ट्राइपॉड को मैं यहाँ टाइट कर लेता हूँ। हो गया, इस तरह मैं ज़मीन पर रख लूँगा और इस क्लैंप को मैं फ़ोन को अटैच कर दूँगा। और इसको लगाना भी दोस्तों काफ़ी इजी है। ये एक अमेजिंग फीचर है इसका। इधर देख सकते हैं एक पॉइंट है ना, इसके हिसाब से इस पॉइंट को मैच करना है। देखिए सिंपल। एक और बार दिखाता हूँ। हार्डली दोस्तों 1 मिनट के अंदर ही सेटअप करके मैं इसे बैलेंस कर चुका हूँ। जब आपको रन एंड गन सिचुएशंस में जल्दी ही सेटअप करके शूट करना होता है ना, तब आप इस तरह से इस गिम्बल से यूज़ कर सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे गिम्बल्स आते हैं लेकिन उनको बैलेंस करने में ही और सेटअप करने में ही 5-10 मिनट वेस्ट हो जाता है। इसके साथ उस तरह कुछ भी दिक्कत नहीं। यदि आप ट्राइपॉड ये नीचे का ग्रिप के बिना शूट करना चाहते हैं तो भी शूट कर सकते हैं। देखिए कितना कॉम्पैक्ट सेटअप है ये, आराम से आप शूट कर सकते हैं। देखिए और आप इसके ऊपर फ़ोन के बैक कवर के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और डीजे माइक की तरह प्लग एंड प्ले माइक्स भी है तो आपके पास आप यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। अब हम इस गिम्बल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके अंदर इतने अमेजिंग फीचर्स है ना, अब मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये गिम्बल है ना, ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ का गिम्बल है और इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप इजीली इसको लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। और आप एक्सटेंशन ग्रिप को हटा दिया तो देखिए सेल्फी स्टिक से भी ये छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज़ है और सिर्फ आप गिम्बल को जेब में भी डाल सकते हैं, उतना कॉम्पैक्ट है। मैं आपको दिखा दूंगा। फ़ोन क्लैंप को हटाता हूँ। देखिए इस तरह देखिए कंप्लीटली जेब में बैठ गया। एक जेब में आप फ़ोन को और एक जेब में गिम्बल को लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। और ये 3 एक्सेस स्टेबलाइजेशन के साथ आने वाला गिम्बल है। 3 एक्सेस स्टेबलाइजेशन का मतलब इस गिम्बल से आप स्मूथली पैन कर सकते हो, टिल्ट अप कर सकते हो, टिल्ट डाउन कर सकते हो और रोल यानी स्पिन भी कर सकते हो। यहाँ 3 मोटर से आप देख सकते हैं। इन तीनों मोटर से फ़ोन बैलेंस होता है। और बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि ये फ़ोन मैग्नेटिक क्लैंप है ना, ये गिरता है क्या, निकलता है क्या? दोस्तों मैं देख के कितना हिला रहा हूँ, ये आसानी से निकलेगा नहीं। यहाँ एक छोटा सा लॉक टाइप पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है दोस्तों, उतना आसानी से ये निकलता नहीं। देखिए और इस गिम्बल को आप सेल्फी स्टिक की तरह एक्सटेंड भी कर सकते हो। देखिए ये 215 mm तक लॉन्ग होता है, यानी 21.5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। और इसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस तरह आगे कर सकते हैं। ये
उस तरफ नहीं होता, फ्रंट की तरफ नहीं होता, लेकिन आप अपने तरफ इसको इस तरफ बेंड करके अच्छी तरह से फ्रेमिंग भी कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप लो मोड में, यानी इस तरह देखिए गिम्बल ऑटोमेटिकली लो मोड को चेंज हो गया। इस तरह आप क्रिएटिवली लो मोड में भी शूट कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा हाइट सब्जेक्ट्स को, कोई हाइट एरिया को शूट करना चाहते हैं तो इस तरह हाई मोड में भी क्रिएटिवली शूट कर सकते हो। और आप व्लॉगर है तो इस तरह लॉन्ग करके क्रिएटिवली अपने व्लॉग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है स्टेटस मोड। इस डिस्प्ले में आप गिम्बल के अंदर कितनी बैटरी बची है और गिम्बल अच्छी तरह से बैलेंस हो चुकी है क्या नहीं, और कौन सा मोड में गिम्बल है वो भी चेक कर सकते हैं। और इससे आप 4 मोड्स में वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मोड रहता है फॉलो मोड। फॉलो मोड में गिम्बल फॉलो करता है। देखिए इस तरह आप ऊपर किया तो ऊपर हो जाएगा, नीचे किया तो नीचे हो जाएगा, आपके मूवमेंट्स को ये फॉलो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट मोड है टिल्ट लॉक्ड मोड। इसमें गिम्बल सिर्फ पैन मूवमेंट्स को फॉलो करता है। देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ लेकिन ये ऊपर नहीं हो रहा है, यानी टिल्ट लॉक होता है। इस तरह आप टिल्ट लॉक करके भी पैन कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड है FPV मोड। इसमें गिम्बल FPV ड्रोन्स की तरह डायनामिकली शूट करता है। और उसके बाद लास्ट मोड है स्पिन शॉट। इसमें गिम्बल स्पिन होता है। देखिए मैं जॉयस्टिक्स को इस तरफ कर रहा हूँ, वहाँ देखिए ये एक ही राउंड होता है। ये स्पिन मोड में भी एक ही राउंड रोटेट होता है और पैन मोड में भी एक ही राउंड रोटेट होता है। DJI के रोनिन सीरीज के कैमरास के लिए जो प्रोफेशनल गिम्बल्स आते हैं ना, उसमें लूप में रोटेट होता है। उससे हम और भी फ्लेक्सिबिलिटीली क्रिएटिव शॉट्स को शूट कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ एक ही राउंड होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। और आप इन मोड्स का स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्लो, मीडियम और फास्ट को रख सकते हैं। ये था मीडियम मोड में। आप जब स्पोर्ट्स टाइप ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, उनको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप फास्ट मोड में फॉलो मोड को सेट कर सकते हैं। ये है शटर बटन। इसके ऊपर प्रेस किया तो रिकॉर्डिंग ऑन होता है, फिर से प्रेस किया तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है। उसी तरह आप फ़ोटोज़ को भी क्लिक कर सकते हैं। और ये है रोटेशन बटन। इसके ऊपर आप डबल बार क्लिक किया तो इस तरह ओरिएंटेशन चेंज होता है। और ये है जॉयस्टिक। इसके मदद से आप गिम्बल के मूवमेंट्स को कर सकते हैं। ये है ट्रिगर बटन। इसके ऊपर आप डबल बार प्रेस किया तो देखिए गिम्बल रीसेट हो जाता है। और आप इस तरफ देख सकते हैं लेफ़्ट साइड भी एक बटन है, ये है जूम स्लाइडर। इसकी मदद से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इस तरह स्मूथली जूम इन और जूम आउट होता है दोस्तों। और ये फीचर सिर्फ DJI Mimo ऐप के साथ ही कंपैटिबल है। और ये बटन है ना, ये दबता है। एक बार प्रेस किया, ये मैनुअल फोकस को चेंज हो गया। इस तरह आप मैन्युअली फोकस कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर और एक खास फीचर क्या है कि दोस्तों, ये मेरा फेवरेट फीचर है, एक्टिव ट्रैक 6.0। आप इस गिम्बल से अपने सब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। सिर्फ आपको गिम्बल को मूवमेंट करना है, बाकी ट्रैकिंग करना, फ्रेमिंग करना खुद गिम्बल ही करेगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि यदि आप सोलो क्रिएटर है तो आप एक जगह पर गिम्बल को सेट करके आपके तरफ पैन को, टिल्ट को और बाकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो। अब आप गिम्बल की तरफ भी देखिए और फ्रेम में मुझे भी देखिए किस तरह ट्रैक करता है। देखिए मैं दूर जा रहा हूँ और मैं इस तरह आ रहा हूँ, ये मुझे ही ट्रैक कर रहा है। देखिए कितना अमेजिंग ये फीचर है। और मैं इस तरफ आ रहा हूँ, देखिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये अच्छी तरह से हमको ट्रैक करता है। और ये पैन भी करता है, टिल्ट डाउन और टिल्ट अप भी करता है ना अमेजिंग फीचर। इसी तरह आप कोई और सब्जेक्ट है तो भी ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको फ्रंट कैमरा को ऑन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी को सेलेक्ट करूँगा। देखिए वहाँ गाड़ी है ना, सेलेक्ट किया, ट्रैकिंग सेट हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन। अब देखिए मैं सिर्फ गिम्बल को मूव कर रहा हूँ, बाकी जो भी चीज़ें हैं ना खुद गिम्बल ही करेगा। इससे आपके शरीर के ऊपर कम स्ट्रेस पड़ेगा और आप आराम से चलते सिनेमैटिक शॉट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अब हम DJI Mimo ऐप के बारे में बात करेंगे। आप इस गिम्बल के मोस्ट ऑफ द फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो DJI Mimo ऐप को यूज़ करना पड़ता है। अब मैं इस ऐप को ओपन करके इसके मेन फीचर्स को शॉर्टली आपको बता दूंगा। यहाँ देखिए मैं DJI Mimo ऐप को ओपन कर चुका हूँ। इसका इंटरफेस दोस्तों काफ़ी ईजी है और यहाँ एक 3 डॉट है ना, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप गिम्बल के सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉलो मोड के स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, कैलिब्रेशन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और राइट की तरफ देखिए, यहाँ से आप फ़ोटो मोड से वीडियो मोड को, फ़ोटो मोड ये है, पैनोरामा मोड, और यहाँ देखिए टाइम लैप्स मोड भी है। टाइम लैप्स मोड में आप बेहतरीन तरीके से दोस्तों अलग अलग प्रीसेट्स को यूज़ करके टाइम लैप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है हाइपर लैप्स ऑप्शन। आप हाइपर लैप्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाइपर लैप्स में मुझे क्या फीचर अच्छा लगा कि आप एक्टिव ट्रैक को ऑन करके किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके क्रिएटिवली हाइपर लैप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम इस गिम्बल के साथ कुछ सिनेमैटिक मूवमेंट्स को करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं एक बजट फ़ोन के साथ किस तरह वीडियो स्टेबलाइजेशन होता है दिखा दूंगा। पहले मैं विदाउट गिम्बल एक वीडियो को शूट करूंगा, फिर इस मोबाइल को गिम्बल के साथ अटैच करके एक वीडियो को शूट करूंगा। और ये मोबाइल है दोस्तों एक 10,000 रुपीज़ का एक बजट फ्रेंडली एंड्रॉयड मोबाइल, और इस मोबाइल में DJI Mimo ऐप इंस्टॉल नहीं होता। मैंने कोशिश किया क्योंकि इसका रैम कम है, और DJI Mimo ऐप का टोटल फाइल साइज़ है दोस्तों, ऐप का साइज़ 900 MB, वो इसमें इंस्टॉल नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टॉक कैमरा ऐप आता है ना, उसके साथ ही टेस्ट करूँगा। स्टार्ट। अब हम गिम्बल के साथ टेस्ट करेंगे। स्टार्ट। दोस्तों आप विदाउट गिम्बल और गिम्बल के साथ वीडियो फुटेजेस को देख सकते हैं। अमेजिंग तरीके से ये बैलेंस कर चुका है। दोस्तों अब हम इस गिम्बल के साथ कुछ सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट्स को करेंगे। दोस्तों अच्छी तरह से वीडियोस को शूट करना कितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी अच्छी तरह से सिनेमैटिक तरीके से वीडियोस को एडिट करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करके हर तरह के वीडियोस को बेहतरीन क्वालिटी में एडिट करना सीख सकते हैं। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करिए। और आप मोबाइल से सिनेमैटिक प्रोफेशनल लुकिंग वीडियोस को शूट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स को ज्वाइन करके कैमरा सेटिंग से लेकर कंपोजिशन तक सब कुछ बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। अब हम इस गिम्बल के साथ कुछ सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट्स को करेंगे दोस्तों, और इन वीडियोस के लिए मैं कैमरा सेटिंग्स को यूज़ कर रहा हूँ 4K 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये था दोस्तों OM6 का एक कंप्लीट रिव्यू। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। इस गिम्बल का प्राइस है दोस्तों MRP प्राइस 17,999 रुपीज़। इसको मैं अमेजन से परचेस किया हूँ, मुझे ये पड़ा है 12,000 रुपीज़ को। मैं आपके लिए इसको परचेस करके कम्प्लीटली रिव्यू करके बताया हूँ। मेरा फाइनल वर्डिक्ट बताना है तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन के लिए एक बेस्ट गिम्बल स्टेबलाइजर है। इसका जो प्राइस है ना उसके हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, बट इसे आप स्मूथ स्टेबल वीडियोस को शूट करके जब देखते हो ना
तब आपको ये गिम्बल वर्थ इट लगता है। इस गिम्बल के बारे में आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।